दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे कब्ज की बीमारी और मल में खून आना। जैसे एनएस मार्ग में जब लोग पोटी करता है तो खून आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यूएशन करते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। लोगों को कब्ज हो जाती है, जैसे हफ्ते में 1-2 बार पोटी करना, इसी को कब्ज बोलते। खाना ठीक से पचता नहीं है, डेली बाथरूम नहीं जाते हैं, ये हफ्ता में 2 बार 3 बार चाहे हफ्ता में 1 दिन जाते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। Only 3 times a stool pass in 1 week is known as constipation। आमतौर पर एक हफ्ता में 3 से कम बार मल त्यागने की कब्ज होना कहा जाता है। जैसे पेशेंट बहुत ऐसा होते हैं कि हफ्ता में 3 से कम बार, हफ्ता में 2 बार करते हैं चाहे 1 बार करते हैं, तो उसी को कब्ज हो जाती है। इसको कब्ज कहा जाता है। मल त्यागने जाता है हफ्ता में 1 दिन, हफ्ता में 2 बार मल त्यागने जाता है, उसे वो कब्ज बोलते हैं, उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी सिम्टम, कब्ज के लक्षण। हार्ड स्टूल यानी कब्ज में मल सख्त हो जाना। किसी को कब्ज में मल में पूरा कड़ा लेटिंग होता है, इतने सख्त हो जाता है मल, उससे पेशेंट को मल त्यागने में बहुत दिक्कत होती है। प्रॉब्लम डूनिंग स्टूल पुशिंग यानी मल त्यागने में अधिक मुश्किल होती है, पेशेंट को मल त्यागने में बहुत मुश्किल होती है। वाइट कलर टब, जीभ सफ़ेद हो जाना। पेशेंट को जीभ सफ़ेद हो जाएगा, अब भूख नहीं लगती है। एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन या पेट में दर्द। पेशेंट अगर मल ठीक तरीक़े से त्याग डेली नहीं करेगा तो उसको पेट में सूजन और पेट में दर्द हमेशा बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन काउज यानी कब्ज के कारण। डिस्केरे इनटेक फीवर, कम फाइबर वाला आहार, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिस्क्रीज एक्सरसाइज यानी व्यायाम की कमी। ट्रेवलिंग सफ़र करना, दिनचर्या का अन्य प्रतिदिन वर्तन। सम मेडिकेशन, कुछ दवाएं जैसे कैल्शियम, लोग कैल्शियम की दवाई ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में भी पेशेंट को हो जाती है मल त्यागने में दिक्कत। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का इलाज। लैक्टुलोज सिरप, ये लैक्टुलोज सिरप है, एडल डोज है 100 ml BD सुबह शाम, और चाइल्ड के लिए 1 से 10 साल का बच्चा को 5 ml BD सुबह शाम। आप देख सकते हैं तस्वीर में डिफालॉक सिरप, ये सब दोनों सिरप
पेट को साफ करने के लिए यूज करते हैं। मल त्यागने में पेशेंट को दिक्कत ना हो, लूज हो, इसको रात को लेते हैं। इम्पोर्टेंट में महत्वपूर्ण बातें, नॉट यूज इन डायबिटीज पेशेंट, मधुमेह वाले मरीज को इस्तेमाल नहीं की जाती है। जैसे किसी डायबिटीज पेशेंट को ये मेडिसिन सिरप नहीं देते हैं, इसको यूज नहीं करना है। स्मूथ सिरप एडल्ट डोजेज 100 ml BD सुबह शाम। चाइल्ड डोजेज 1 से 10, 5-10 ईयर्स बच्चों को 5 ml BD दिन में 2 बार। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें, नॉट यूज प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में इस्तेमाल ना करें। जैसे कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी हो, गर्भावस्था हो, उसको ये सिरप नहीं यूज करना चाहिए। देख सकते हैं स्मूथ सिरप। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचाव। फाइबर युक्त भरपूर भोजन करें, अच्छे स्रोत और फल, सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज खाना चाहिए। यानी भरपूर मात्रा में फाइबर भोजन करना चाहिए, अच्छा स्रोत वाले फल, सब्जियां, हरी सब्जियां खाना चाहिए और फल फूल खाना चाहिए और साबुत अनाज भी खाना चाहिए। और पानी, अन्य तरल पदार्थों खूब सेवन करना चाहिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को पीना चाहिए। फाइबर और पानी मल त्यागने को नियमित रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। जैसे पेशेंट ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसको मल त्यागने में नियमित रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यानी कैफीन से बचें। चाय और कॉफ़ी निर्जलीकरण कर सकते हैं, यानी कॉफ़ी और चाय से थोड़ा बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहें। नियमित मतलब हर रोज़ व्यायाम करें, शुद्ध हवा वातावरण में घूमें और हर दिन कम से कम 30 मिनट तक सक्रिय होकर व्यायाम करना चाहिए। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पासिंग डक्ट रेड और ब्लैक स्टूल इज ए मेडिकल कंट्रीब्यूशन। मल में खून आना या गहरे काले रंग का मल आना एक मेडिकल चिकित्सा स्थिति है। जैसे मल में पेशेंट त्यागते हैं, उसमें खून आने लगता है और गहरे काले रंग मल आता है, एक मेडिकल चिकित्सा स्थिति है। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज नाउ एज मेलेना। इसे मेडिकल भाषा में मेलेना कहा जाता है। स्टूल ब्लीडिंग इज नॉट डिजीज बट इट इज ए सर्वाइव सिम्टम ऑफ इंटरनल डिजीज। ये इंटरनल डिजीज है। जैसे एनएस के मार्ग में ब्लीडिंग आ जाती है, कड़ा लेटरिन मल त्यागने के उपरांत, तो इसको उस समय ब्लीडिंग आ जाती है। मल में खून आना खुद को कोई रोग नहीं है, यानी मल में खून आना खुद को रोग नहीं है, लेकिन यह कई अंदरूनी शारीरिक समस्या को संकेत दे सकता है। जैसे
खुद का बीमारी नहीं है, लेकिन अंदरूनी शारीरिक समस्याओं का बहुत बड़ा संकेत दे सकते हैं। ब्लड इन स्टूल सिम्टम, मल में खून आने के लक्षण। एब्डोमिनल पंप, पेट फूलना, पेट भरा हुआ महसूस होना। जैसे पेशेंट को पेट फूला फूला लगता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। पेशेंट को पीलापन दिखाई देगा शरीर। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में तकलीफ। वो पेशेंट को चलेगा थोड़ा ज़्यादा तो सांस लेने में तो उसको तकलीफ होने लगती है। हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। टोचिकार्डिया, हृदय गति तेज होना। ब्लड इन स्टूल कॉज, मल में खून आने के कारण। जैसे मल में खून आने का कारण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स, यानी असामान्य रक्त वाहिकाएं। हेलो इन एसोफेगस, यानी एक तीव्र उल्टी के कारण एसोफेगस में छेद। स्टोमच अल्सर, पेट में अल्सर जिनसे खून बहता हो। जैसे पेट में अल्सर है जिनसे खून बहता हो। एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन, यानी गैस्ट्राइटिस। इंटेस्टाइनल कैंसर, छोटी आंत में कैंसर। इंटेस्टाइनल वर्म, यानी आंतों में कीड़े होना। जैसे पेशेंट को छोटी आंत में कैंसर हो जाती है, आंतों में कीड़े हो जाती है पेशेंट को। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड इन स्टूल, यानी मल में खून आने की जांच। एजियोग्राफी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कोलोनोस्कोपी, स्टूल क्लीवर। फेशियल अकाउंट ब्लड टेस्ट, यानी फेशियल अकाउंट ब्लड टेस्ट द्वारा मल की उपस्थिति में और मात्रा का पता लगाया जाता है। जैसे पेशेंट को मल टेस्ट के द्वारा मल की खून की उपस्थिति को मात्रा टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। गम स्ट्रेन, हेलिकोबैक्टर, यानी पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण की उपस्थिति के लिए टेस्ट। ये टेस्ट के लिए भेजते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी, या एक कैप्सूल होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, या कैप्सूल को निगलना जीता है और यह शरीर में जाकर छोटी आंत के कार्यों को वीडियो रिकॉर्ड करता है। जैसे पेशेंट को एक कैमरा डाला जाता है, उसमें निकाला जाता है पेशेंट को, फिर यह शरीर में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे पता चलता है छोटी आंत में क्या है क्या नहीं।
ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर का इलाज। यदि मरीज को पेप्टिक अल्सर की वजह से रक्त प्रवाह हो रहा है तब इसका इलाज। जैसे पेशेंट को पेप्टिक अल्सर के कारण रक्त प्रवाह या एनस के मार्ग से प्रवाह हो रही है तब उसका इलाज चलिए कैसे देख सकते हैं तस्वीर में। H2 ब्लोकर मेडिसिन H2 ब्रोकर्स नहीं रानिटिडिन टैबलेट डोजेज 150 mg BD दिन में 2 बार। इंजेक्शन डोजेज BD दिन में 2 बार। राउट यानी लगन है। IM इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस यह ऐसी लोग 150 mg तस्वीर में देख सकते हैं। ये इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है, बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। ये पेप्टिक अल्सर में काम करती है। ये एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड एंड स्टोमच यानी एंटासिड एमासिया में बने सीड को उदासीन कर देती है। जैसे पेट में एंटासिड एमासिया जब बनती है उसको सीड का उदासीन कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। मेगा ट्रेंट सिमेथिकॉन इसका डोजेज है 5 ml BD दिन में 2 बार। आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये अल्सर प्रोटेक्टिव छालों की सुरक्षा इट प्रोटेक्शन लायर आउटसाइड ऑफ अल्सर यह छालों की ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना देते हैं। जैसे इस मेडिसिन के यूज करने के बाद पेट में आंतों में एक सुरक्षा प्रदान कर देती है। इट प्रमोट टिश्यू एंड ग्रोथ यानी ऊतक के पुनः विकसित करती है, यानी ऊतक को फिर पुनः विकसित करती है टिश्यू को। डोजेज 640 mg BD दिन में 2 बार। दिन में 2 बार दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन आंतों का संक्रमण और रक्त प्रवाह होने पर इलाज। जैसे आंतों में जब संक्रमण हो जाए पेशेंट को, चाहे रक्त प्रवाह होने पर इसका इलाज। आप देख सकते हैं तस्वीर में आंतों में जैसे रक्त प्रवाह हो गई है। ये क्लेथ्रोमाइसिन डोजेज 500 mg BD सुबह शाम। तस्वीर में देख सकते हैं। सिग्नोफ्लेम इसका डोजेज है 450 mg BD सुबह शाम। तो दोस्तों आज तक का यही रहा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। थैंक यू।